नमस्कार, मैं रंजीत सिंह। हकीकत कुछ और है कि आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप एक अच्छे खासे अर्निंग मेंबर हैं तो अब तक आपको कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने इंश्योरेंस लेने के लिए अप्रोच कर लिया होगा और ये देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कितनी भागम दौड़ी है, कितनी कंपटीशन है यहाँ पर। क्या आप जानते हैं भारत में कितनी इंश्योरेंस कंपनीज हैं? क्या आप जानते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों में इंश्योरेंस का क्या हाल है? चलिए ये जानते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट मिस्टर लाजरस डायस जी से। लाजरस जी, मैं आपका हकीकत कुछ और है कि आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू। सो लाजरस जी, ये बात तो सच है कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन अगर कोई अच्छा अर्निंग मेंबर है तो किसी ना किसी इंश्योरेंस कंपनी का फोन आ ही जाता है। क्या आपको लगता है इंडिया के अंदर कितनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उसके बारे में बताइए। तो इंडिया में इंश्योरेंस कंपनीज अभी टोटल 58 कंपनीज है। 58 टोटल इंश्योरेंस कंपनी है। उसमें से 24 लाइफ इंश्योरेंस में है, 34 नॉन लाइफ में है। तो 24 लाइफ इंश्योरेंस में 34 नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो ये टोटल मतलब नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में है 58 कंपनीज है। और रंजीत, हमको ऐसा 58 कंपनी सोचकर, क्योंकि 2001 तक हम लोग एक ही कंपनी का या चार जनरल इंश्योरेंस 4 कंपनी थे, टोटल 5 कंपनी ना मतलब। और उसके सामने अभी अगर हम 58 देखते हैं तो दिमाग चकरा जाता है। बट अभी रुको थोड़ा, हकीकत कुछ और है, इसको और चकरा देने वाली बात आगे आने वाली है। बट प्राइमरली क्या है कि अगर इंश्योरेंस कंपनीज क्योंकि सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज नहीं, क्योंकि कंपटीशन की जब हम बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी कितने हैं, क्योंकि आपका जो अटैक होता है वो खाली कंपनी से नहीं होता है, अलग अलग इम्पैक्ट जो है उसमें से होता है। तो आज के तारीख में जो इंडिया में 91 ब्रोकर्स है, टोटल 91 ब्रोकर्स है, 22 वेब एग्रीगेटर्स है। तो पॉलिसी बाजार एक वेब एग्रीगेटर, वैसा 22 वेब एग्रीगेटर्स है, 26 कॉर्पोरेट एजेंट्स है। 26 कॉर्पोरेट एजेंट है। मैं थोड़ा सा शॉक्ड हूँ क्योंकि आईएमएफ से बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट एजेंट होना चाहिए था, बट 26 है। और आईएमएफ जो है वो 272 है। तो मतलब इतना 272 आईएमएफ, 26 कॉर्पोरेट एजेंट, 22 वेब एग्रीगेटर्स, 91 ब्रोकर्स और ऑलमोस्ट 91 ब्रोकर और 58 इंश्योरेंस कंपनीज। तो इतना बड़ा जो है वो इंश्योरेंस का अभी नेटवर्क हो चुका है। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इतने सारे कंपनी रहेगा, कंपटीशन होती है, लोगों को भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, जितना ज़्यादा रहेगा उतना कंफ्यूज। बट आई थिंक ये एज अ डेवलपमेंट फेज में ये अच्छी बात है, मतलब हो रही है। तो उससे क्या होता है कि लोगों को अल्टीमेट जितना ज़्यादा कंपटीशन रहेगा उतना कस्टमर को बेनिफिट होता है। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज हैपनिंग टुडे, कि लोगों को काफ़ी उसका बेनिफिट। और यही एक वजह है कि इतने सारे लोगों के कितने एम्प्लॉयज होंगे जो लगातार हर दिन लोगों को फ़ोन करते हैं और इंश्योरेंस बेचने की कोशिश करते हैं। लेकिन लाजरस जी, हम जो है हमेशा अपने आप को कंपेयर करते आए हैं डेवलप कंट्री के साथ, मेनली यूएस के साथ हम कंपेयर करते हैं। हम ऐसा फील करते हैं कि कहीं ना कहीं हम उनसे थोड़े कम ही हैं। तो अगर यूएस को कंपेयर करें, जो डेटा आपने बताया, तो उनके साथ में अगर कंपेयर करें तो उनके कितनी इंश्योरेंस कंपनीज है, उसके बारे में बताइए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमारे 58 है तो वहाँ कितने होंगे? 10 टाइम्स होंगे। बहुत ज़्यादा हो गया 10 टाइम्स। 50 टाइम्स है। 50 टाइम्स है। मतलब वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो है यूएस में 6000 इंश्योरेंस कंपनी। ओह, तो ऑलमोस्ट मतलब 100 टाइम्स हो गया। 58 यहाँ पर है, वहाँ 6000 है, तो ऑलमोस्ट 100 टाइम्स, इतना 100 टाइम्स ज़्यादा वहाँ यूएस में कंपनीज है। बाप रे। तो हम अभी कंपटीशन की बात करते हैं तो ये सुन के तो मतलब चकरा जाएंगे कि यार 6000 कंपनीज और यहाँ 58 में हम लोग का मतलब हम लोग है ना, हवा गुल हो गया है कि हमारे क्या ये। और फिर 56,000 अगर कंपनीज रहेगा तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, जस्ट इमेजिन करो। तो मतलब एक चीज़ है कि एक डेवलप कंट्री होती है तो उतना ही ज़्यादा कंपनीज होते हैं और उतना ज़्यादा बिजनेस भी होता है। और इस वजह से पेनिट्रेशन वगैरह में जो अगर आप देखेंगे यूएस का, पिछले कुछ वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था कि टोटल जो प्रीमियम है वो यूएस का जो प्रीमियम है वो काफ़ी मतलब वर्ल्ड में अभी काफ़ी टॉप 3 लेवल में उनका आता है। और वो इस वजह से बिकॉज जितना ज़्यादा कंपनीज है उतना ज़्यादा उनका प्रीमियम आता है।
सो दैट इज़ व्हाट दैट इज़ व्हाट द कंपैरिजन, मतलब 100 टाइम्स आप सोचो, अभी मल्टीप्लाई बाय 100 उतना कंपटीशन वहाँ पर है। और दूसरा बात जो है बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि हमारे यहाँ 58 कंपनीज है, हमारा पॉपुलेशन 135 करोड़ है। मतलब अभी एक दूसरा पहलू है इसका Correct. कि हमारा 135 करोड़ का पॉपुलेशन है, उसमें 58 कंपनीज है। वाह वाह, 58 है, मतलब यूएस में 6000 कंपनी है और उनका पॉपुलेशन 33 करोड़ है। तो मतलब हमारा ऑलमोस्ट मोर देन 4 टाइम्स हमारा पॉपुलेशन है। तो अगर इंडिया यूएस के साथ मतलब अगर तुलना करें हम, तो 24,000 कंपनीज होनी चाहिए, Correct. तभी हम यूएस के कंपैरिजन में आ जाएंगे। Correct. तो ऑफ कोर्स इंडिया का और यूएस का कंपैरिजन नहीं हो सकता है, क्योंकि अधिकतम जो हमारी पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। बट फिर भी अगर हम 50% भी अगर पकड़ते हैं तो भी हमको ऑलमोस्ट 12,000 कंपनीज इंडिया में एग्जिस्ट हो सकती हैं वेरी इजीली, प्रॉफिटेबली, और बहुत अच्छा से वो यहाँ बिजनेस कर सकते हैं। और तभी फिर जो पेनिट्रेशन है, जो हम अभी बात कर रहे हैं, पेनिट्रेशन डेंसिटी की जो बात कर रहे हैं, वो कम है। इसलिए कम है क्योंकि हमारे पास 54 कंपनीज है, वहाँ 6000 है। तो जब इंडिया में 12,000 होगा तो कहीं शायद हम लोग पेनिट्रेशन और डेंसिटी का जो हम लोग ने डिस्कस किया था, वहाँ फिर हमारे वो वहाँ चेंजेस काफ़ी फिर हो सकता है। और मुझे अभी वो कोरिलेशन पता चल रहा है कि डेंसिटी क्यों ज़्यादा है, बिकॉज नंबर ऑफ कंपनीज, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये वो सब अफलातून है, इस वजह से वहाँ इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो। लाजर जी, आपने बताया कि वाकई में ये जो फिगर आपने बताई ये हैरान करने वाला है। तो ये जो आपने चीज़ बताई, इससे हमें क्या सीख मिलती है या क्या लर्निंग ले सकते हैं हम इससे? सो लर्निंग मतलब क्या है ना, कभी भी कैसा रहता है कि हकीकत हमारे सामने नहीं रहती है, तो हम लोग कुछ है ना ऐसे मतलब दृष्टिकोण बनाते हैं। और मेरा ये मानना है कि हमारा जो दृष्टिकोण है ना, वो हमारा रिजल्ट क्रिएट करता है। तो दृष्टिकोण डायरेक्टली हमारा रिजल्ट क्रिएट करता है, बिकॉज हमारा जो बिलीफ है, जो मान्यता हमारी है, बिलीफ है, वो बिलीफ से हमारा दृष्टिकोण बनता है। और दृष्टिकोण जैसा बनता है वैसा हमारा जो है ना रवैया बनता है, और बिकॉज ऑफ द रवैया हमारा रिजल्ट आता है। तो मुझे अगर दृष्टिकोण ये है कि आज मतलब इंडिया में काफ़ी कंपटीशन है, तो लोग जब बात करते हैं ना काफ़ी कंपटीशन, अरे बहुत कंपटीशन, तो क्या होता है, ये जो बात जब कोई करता है तो उसका बिलीफ और उसका परसेप्शन ये होता है कि वो रुक जाता है, बिकॉज उसको डर लगता है कि यार इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है, मतलब इतने लोगों के साथ मेरे को ये करना पड़ेगा। एंड प्रिसाइसली उसके वजह से काफ़ी लोग अनेबल हो जाते हैं। मैं डिजेबल नहीं कहूँगा, अनेबल हो जाते हैं। एबल है वो लोग बट अनेबल हो जाते हैं। बट ये मैं इसके लिए सबके सामने ये लाना चाहता हूँ कि ये हमको ये समझना चाहिए कि हम जो कंपटीशन की बात कर रहे हैं, जिस लेवल पे कंपटीशन की बात कर रहे हैं, और जो हम लोग, जो हमारा दृष्टिकोण है, परसेप्शन है, वो रियलिटी से कहीं गुना दूर है। और दैट मीन्स क्या है कि इंडिया में क्या हम 12,000 कंपनी होता है जब तक रुकेंगे ये डेंसिटी और पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए, या आज से अगर हम लोग ये बेड़ा लेकर अगर चलते हैं और रियली पूरे एंथुजियाज्म के साथ, पूरे एफर्ट के साथ, पूरे होश के साथ, और पूरे मतलब रियली वो एक मिशन लेकर अगर हम चलते हैं, तो मुझे लगता है इतना बिजनेस है और इतना पेनिट्रेशन और इतना डेंसिटी करने की ज़रूरत है कि जो मैं समझता हूँ हम लोग खरोच भी नहीं किया है, मतलब लिटरली हमारा खरोच भी नहीं हुआ, इतना ये है। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा हम लोग पीछे इसलिए रह रहे हैं क्योंकि हमारा माइंडसेट वैसा बन गया है। एक बार ये चीज़ें जो है हमारे सामने आ जाती है, मुझे एकदम से ऐसा मतलब ये हो गया कि 6,000 कंपनी, 12,000 कंपनी, मतलब हम पॉपुलेशन वाइज भी अगर आधा पॉपुलेशन को भी कंपेयर करेंगे, 58 कंपनी कहाँ है, 12,000 कहाँ है, मतलब 12,000 तक का ये बढ़ सकता है, मतलब उतना बिजनेस है। तो क्यों ना ये 58 कंपनीज इतना बिजनेस क्यों नहीं लेते हैं। और उसमें LIC का सबसे ज़्यादा योगदान है, 50% जो हमारे सोल्जर है वो तो 50% है टोटल इंश्योरेंस एजेंट का अगर तादाद हम देखें 50% हमारा है। तो हम एक LIC को ही इतना 12,000 जैसा कंपनी के उतना हम बना सकते हैं, उतनी ताकत और उतनी अपॉर्चुनिटी है, बेसिकली अपॉर्चुनिटी है। तो ये क्लियर बताता है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है और शायद हम उसको एक्सेस नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमी हो रही है हमारे माइंडसेट में, जिसके वजह से ये हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं।
ये तो पूरा एक गोल्ड माइन है, हम तो वहां तक पहुंचे भी नहीं, वो मुझे लगता है। वाकई में राजेश जी, आपने जो बातें बताई है, मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस एपिसोड को देखकर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो सोचेगा कि आज कितना अच्छा मौका है, अगर आज ये मौका मैंने ग्रैब नहीं किया तो कल जो है 12,000 कंपनीज कल को हो गई तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। और इसे सुनकर एक जो आम इंसान है जो परेशान था कि मुझे इतने सारे लोगों के फोन आते हैं, वो भी एक लंबी सांस लेगा कि 12,000 लोग 12,000 लोग नहीं है, कंपनीज नहीं है, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। वाकई में लाजरस जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है एक्चुअली आज के इस एपिसोड के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद लाजरस जी, आप थैंक यू बहुत वेरी मच। बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये एपिसोड? होप आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये रोंगटे, एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाला एपिसोड रहा। जाते जाते एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि अगर अब तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और कंटेंट आपको अच्छा लगा है, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अगले हफ्ते लाजर जी के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।